हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट में अलर्ट विंडो और प्रॉम्प्ट विंडो की। दोनों विंडो का यूज हम देखते हैं। अलर्ट विंडो का क्या यूज है, प्रॉम्प्ट विंडो का क्या यूज है। ओके, तो चलिए बात करते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम डिस्कस करते हैं अलर्ट और प्रॉम्प्ट विंडो के बारे में। तो यहां पर मैं एक नया पेज ओपन करता हूं और इसको नाम दे देते हैं अपन टेस्ट अलर्ट प्रॉम्प्ट। ठीक है, टेस्ट अलर्ट प्रॉम्प्ट डॉट HTML। ओके, एंड हियर वी राइट द बेसिक टैग्स ऑफ HTML कि हमने HTML को यूज किया है, इसको क्लोज किया है। ओके, देन विल गो फॉर हेड टैग स्लैश हेड, एंड टाइटल में हमने एक टाइटल दे दिया कि दिस इज अ क्लास फॉर जावा स्क्रिप्ट, है ना, जावा स्क्रिप्ट टेस्ट प्रोग्राम। ठीक है, एंड इनसाइड दिस हेड टैग अभी हम जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, लेकिन उसके पहले हम लिखते हैं बॉडी टैग, और इस बॉडी टैग में स्लैश बॉडी, और यहां पर हमने एक फॉर्म टैग लिया है सिंपल, और इस फॉर्म टैग में मुझे एक क्या चाहिए, बटन। ठीक है, ताकि मैं उस बटन के क्लिक करने पर कोई इवेंट यूज कर सके। तो अलर्ट विंडो प्रॉम्प्ट विंडो दोनों को हम देखते हैं अभी। यहां पे सिंपली हमने एक इनपुट लिया, इनपुट टाइप इक्वल टू सपोज बटन। ओके, और यहां पर हम लिख दिया ऑन क्लिक। मुझे एक फंक्शन कॉल करना है सपोज डिस्प्ले के नाम से, ऑन क्लिक डिस्प्ले, और ये हमने हेड में स्क्रिप्टिंग टैग लिखा, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट। ओके, और यहां पर हमने एक फंक्शन बनाया है सपोज फंक्शन, और फंक्शन का नाम रख दिया मैंने डिस्प्ले। ठीक है, चलिए अब ये मेरा फंक्शन है जो मुझे इस बटन के क्लिक करने पर कॉल करना है। ओके, तो सी दिस वन अलर्ट विंडो मतलब क्या, जब भी आप चाहते हैं कि आपको कोई अलर्ट नहीं, जैसे अपन कभी भी हम डेटा सेव करते हैं, राइट, कि सपोज मैं यहां से एग्जिट कर रहा हूं। ओके, जस्ट अ मोमेंट। यदि मान लो अब यहां पे सेव करते हैं तो वो पूछना आर यू श्योर वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड। ओके, तो वैसे ही यहां पर अगर आप चाहते हैं कि एक अलर्ट विंडो मुझे देना है, वेलकम टू माई पेज, सपोज वेलकम टू माई पेज, तो ये है हमारी अलर्ट विंडो, राइट। देखो आप, मैं अगर इसको रन करता हूं, सो एज आई क्लिक ऑन दिस, अच्छा बटन पे हमने कैप्शन नहीं दिया है, सो इसकी एक वैल्यू प्रॉपर्टी जिस पर हमने लिख दिया क्लिक हियर। ठीक है, सो दैट जो बटन आएगा उस बटन पे आपको एक मैसेज मिल जाएगा ये। अब आप देखिए, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं आई विल गेट दिस विंडो, तो दिस विंडो इज बेसिकली कॉल्ड अलर्ट विंडो, ये कहलाती है अलर्ट विंडो, राइट। लेकिन यहां पर मैंने बोला कि सर मुझे अलर्ट विंडो नहीं चाहिए, आई विल जस्ट कमेंट दिस कोड। और कमेंट का मतलब है कि बॉस ये कोड यहां रहेगा बट इट विल नॉट बी इन एग्जीक्यूशन। तो मैंने आपको बताया ना जावा स्क्रिप्ट दो टाइप के कमेंट्स को यूज करता है, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट, राइट। तो ये मैंने अभी यूज किया है सिंगल लाइन कमेंट। अब यहां पर मैंने बोला कि सर मुझे एक्चुअली इस वेरिएबल में एक वैल्यू रीड करना है, राइट। आई नीड टू रीड अ वैल्यू फ्रॉम यूजर। तो यहां पर ए में अगर आप चाहते हैं कि आपको यूजर से इनपुट लेना है, तो वी हैव अ प्रॉम्प्ट बॉक्स, सी दिस वन, ये प्रॉम्प्ट। और ये प्रॉम्प्ट आपसे पूछेगा बॉस इसमें आपको यूजर से क्या लेना है, तो हमने बोल दिया एंटर योर नेम हियर, एंटर योर नेम हियर, सी दिस वन। यदि मैं इसको रन करता हूं अब, आई विल गेट दिस प्रॉम्प्ट बॉक्स जहां पर मैं यूजर से वैल्यू रीड कर सकता हूं। सपोज मैंने नाम दिया विवेक। ओके, तो मैं चाहता हूं जो भी नाम है वो मुझे यहां पेज पे प्रिंट होके मिल जाए। तो प्रॉम्प्ट इज बेसिकली यूज्ड टू रीड रन टाइम वैल्यू फ्रॉम यूजर, कि अगर आपको रन टाइम पे कोई वैल्यू यूजर से रीड करना है, सो विल गो फॉर प्रॉम्प्ट टैग। एक तरीका है HTML कंट्रोल से भी आप वैल्यू यूजर से रीड कर सकते हैं, कि यू कैन यूज योर टेक्स्ट कंट्रोल टू रीड द डेटा फ्रॉम यूजर। ओके, लेकिन फिलहाल हमने ये बोला कि बॉस जो डेटा आपने रीड किया है, हमने बोला डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सपोज हमने लिख दिया माय नेम इज, ठीक है, माय नेम इज प्लस एंड द वैल्यू ऑफ दिस ए, माय नेम इज, और वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो भी नाम है। ओके, तो सी दिस वन, व्हेन आई रन दिस कोड, अब अगर मैंने नाम दिया सपोज क्लिक एंड जस्ट आई राइट विवेक, ओके, सो आई विल गेट दिस आउटपुट माय नेम इज विवेक। और अगर आप इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑल्सो यूज बोल्ड टैग हियर। ठीक है, सेंटर टैग में ले लिया मैंने, सेंटर के बाद मैंने इसको बोल्ड टैग में यूज कर सकते हैं। तो चॉइस इज यूअर्स, राइट, कि आप चाहें तो यहां पर पूरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट से
यू कैन यूज HTML टैग इन जावास्क्रिप्ट ऑल्सो, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पर मैंने लिख दिया सिंपल सेंटर टैग, ठीक है, इस सेंटर को आपने क्लोज कर दिया यहां पे स्लैश सेंटर के साथ, और आप चाहे तो यहां बोल्ड टैग भी लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो यूज, सपोज मैंने ले लिया फॉन्ट टैग, फॉन्ट कलर इक्वल टू ग्रीन, साइज इक्वल टू सपोज 7, and I'll just close this font tag also, slash font, ठीक है। So now when I run this code, so it's look like something this, मैंने इनपुट दिया क्लिक पे, मान लो मैंने लिया विवेक, ओके ओके जस्ट मोमेंट, शायद कोई फॉन्ट टैग हमने, ओके दिस इज डॉक्यूमेंट, दिस इज डॉक्यूमेंट, दिस इज डॉक्यूमेंट, टाइपिंग एरर है, होता है कई बार टाइप करने में, इट्स वेरी ऑब्वियस, जब आप पिक यूज करेंगे मल्टीपल टैग तो ऐसा हो जाएगा, राइट, सी दिस वन, माय नेम इज विवेक। सो दिस इज हाउ टू यूज अ प्रॉम्प्ट, कि जब भी आपको यूजर से प्रॉम्प्ट वैल्यू यूजर से रन टाइम पे एंटर करना है तो विल गो फॉर दिस प्रॉम्प्ट टैग, राइट। लेकिन अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आप देखिए, सपोज मैंने बोला सर मुझे प्रॉम्प्ट टैग को यूज करके एक्चुअली एक प्रोग्राम बनाना है, सपोज फैक्टोरियल ऑफ नंबर का, फैक्टोरियल ऑफ नंबर यूजिंग प्रॉम्प्ट, तो एक काम करते हैं इसी को हम एज इट इज यूज करते हैं, लेकिन एक पेज नया बनाते हैं। यहां पर मैंने नया पेज बना लिया फैक्टोरियल के नाम से, सपोज फैक्टोरियल fact.html, ओके, और ये कोड हम एज इट इज यूज कर लेते हैं। लेकिन अब इस बटन पे मैंने बोला क्लिक हियर, ओके, लेकिन जो प्रॉम्प्ट से आपको वैल्यू मिली है, अब ये ध्यान से सुनना कि आपने अगर प्रॉम्प्ट से कुछ भी वैल्यू यूजर से ली है, जैसे सपोज करो मैं दो प्रॉम्प्ट वेरिएबल को यूज करते हैं ए और बी में, ठीक है, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप इनको ऐड करोगे तो आप ये मत उम्मीद रखिएगा कि प्रॉम्प्ट आपको जो वैल्यू दे रहा है वो नंबर देगा। मान लो मैंने यहां पर लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, सेकंड एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर, ठीक। अब यदि मैंने डायरेक्टली लिख दिया अलर्ट ए प्लस बी, मान लो मैंने बोला दो नंबर को ऐड करना है, अब आप बोलोगे सर प्रोग्राम तो आप फैक्टोरियल का बता रहे थे, पहले आप ये समझो कि जब वैल्यू आपके पास इनपुट होके आएगी तो क्या प्रॉम्प्ट से आपको इंटीजर वैल्यू मिल रही है, और यू नीड टू कन्वर्ट दिस वैल्यू, ओके, लेट्स सी। यदि मैं इसको रन करता हूं, मान लो मैंने पहली वैल्यू दी 200, सेकंड वैल्यू दी मैंने 100, तो मुझे क्या मिल रहा है 200100। याद है मैंने एक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जो भी वैल्यू आपको मिल रही है वो हमेशा आपको मिलेगी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, यू विल गेट द वैल्यू फ्रॉम दिस प्रॉम्प्ट इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट। अब यदि आपको वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिली है तो आपको उसको यदि न्यूमेरिकल प्रोग्रामिंग के लिए यूज करना है तो यू नीड टू कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, यहां पर आपको इसकी पार्सिंग करना पड़ेगी, एंड टू पार्स दिस वैल्यू हियर वी आर गोइंग टू यूज पार्स इंट फंक्शन। इन जावास्क्रिप्ट वी हैव अ फंक्शन पार्स इंट। तो यदि आप चाहते हैं कि जो भी वैल्यू आपको मिली है वो आपको कन्वर्ट करना है, राइट, तो यहां पर आप देखो, और थोड़ा सा अपन वैलिडेशन फॉर्मेट में चलें तो हम ये बोलते हैं कि बॉस पार्सिंग भी आप तब करो जब यूजर वैल्यू एंटर करे। अगर यूजर ने वैल्यू नहीं दी, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मान लो मैंने इस कोड को रन किया, ठीक है, क्लिक, एंड आई डोंट एंटर एनीथिंग, आई डोंट एंटर एनीथिंग, तो फिर तो ये कोड चलना ही नहीं चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आप यहां चेक लगा लो, इफ ए नॉट इक्वल्स टू नल, ए नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, एंड बी नॉट इक्वल्स टू नल, ओके, बी नॉट इक्वल्स टू नल, या फिर आप इसको ब्लैंक भी चेक कर सकते हैं, या तो आपने ये चेक लगाया या फिर आपने ये चेक लगा दिया, इफ ए नॉट इक्वल्स टू नल एंड बी नॉट इक्वल्स टू नल एंड ए नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक एंड बी नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, मतलब यदि ये कंडीशंस ट्रू होती हैं तो ये अलर्ट बॉक्स आना चाहिए, ए भी नल ना हो, ब्लैंक ना हो, बी भी नल ना हो, ब्लैंक ना हो, तो ये वैल्यू मुझे चाहिए। तो आप देखो, अब मैं अगर इसको रन करता हूं एंड आई विल क्लिक दिस 200 200, ठीक है, मुझे 200 मिला। लेकिन यदि मान लो मैंने इसको रन किया और मैंने पहली वैल्यू तो दी लेकिन सेकंड वैल्यू मैंने ब्लैंक छोड़ दी, सो आई डोंट गेट एनी अलर्ट मैसेज। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं तो आपको ये समझ में आए कि जब हम आगे वैलिडेशंस को यूज करेंगे तो वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे।
कि अगर यूजर वैल्यू ही एंटर नहीं कर रहा है तो आपका कोड कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, राइट। तो अब मान लो अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूं, ठीक, तो अब मुझे ये पता चल गया, तो हमने बोला बॉस अब आप एक काम करो, पार्स करो ए को, ठीक है, बी में पार्सिंग करो, पार्सिंट, ठीक, बी को, ठीक, एंड देन मुझे ये वैल्यू चाहिए सी, मतलब दोनों को मुझे ऐड करना है फॉर एग्जांपल, राइट। सो नाउ इट इज सी इक्वल टू ए प्लस बी, और हमने लिख दिया प्रिंट सी हियर, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी हियर, ओके। एक बार आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी बन जाएगा, लेकिन पहले ये तो समझो कि यूजर से जो वैल्यू आप ले रहे हैं वो वैल्यू किस तरीके से रीड होके आपको मिल रही है। अब मैंने अगर क्लिक किया एंड आई एंटर 200 100, सो आई गेट 300 हियर, सी दिस वन, ये वैल्यू मुझे मिल गई 300। तो अब यदि मुझे ये पता चल गया कि वैल्यू मुझे फैच होके मिल रही है, तो अब दो की बजाय हम एक ही वेरिएबल यूज करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर ए और बी की जगह ले लिया एन, ठीक है, ये वैल्यू आपने यूजर से ली एन में, जो वैल्यू आपने लिया आपने कंडीशन चेक कर ली, अब आप बना लो फैक्टोरियल का प्रोग्राम, क्या फर्क पड़ रहा है कि आपने ये लिख दिया n नॉट इक्वल टू नल नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ना वो नल होने चाहिए ना ब्लैंक होनी चाहिए, ठीक है। यदि n नल भी नहीं है ब्लैंक भी नहीं है तो हमने यहां पे क्या किया, हमने इस इफ में यहां पे अब मुझे फैक्टोरियल का कोड लिखना है, तो हमने सबसे पहले तो पार्सिंग कर ली, ए इक्वल टू पार्सिंट एन, कि जो भी वैल्यू मिली उसकी पार्सिंग आप कर लो, ठीक। और आप देखिए स्टेटमेंट को सेमीकोलन से टर्मिनेट करना नॉट कंपलसरी, बट यस अगर आप सी बैकग्राउंड से हैं तो आप ये टर्मिनेशन करते भी हैं तो दैट इज नॉट एन एरर, ओके। तो सी दिस वन, मैंने लिखा n इक्वल टू पार्सेंट n, अब मुझे वैल्यू मिल गई है, तो यहां पर हमने एक और वेरिएबल लिया f जिसकी इनिशियल वैल्यू रखी हमने 1, और यहां पर हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लिया, while n नॉट इक्वल्स टू 0 f equals to f into n and then n minus minus, okay, and then I'll print this value of n, हमने लिख दिया यहाँ पे, suppose alert factorial is, और हमने प्लस f को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो अब जो रिजल्ट मुझे मिलेगा, सी दिस वन, आई रन दिस कोड, क्लिक हियर, मैंने नंबर दिया सपोज 5, so I'll get factorial is 120. So this is how to use prompt window, alert window to read the data from user, to display the message for user, कि जब भी आप prompt और alert को use करेंगे you will get such type of results in your application. तो आई होप आपको ये prompt का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपको अलर्ट विंडो का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम अलर्ट और prompt विंडो को यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो बने रहिए इस कोर्स में, और अगर पसंद आ रहे हैं वीडियोस तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।